हेलो दोस्तों, इस सीरीज़ में मैं आपको हिंदी के कुछ ऐसे शब्द बताऊंगा जिन्हें उर्दू में गलत तरीके से लिखा जाता है। उर्दू के अखबारों में, उर्दू की किताबों में और दूसरी जगहों पर उन हिंदी शब्दों को उर्दू में गलत लिखा जाता है, मतलब उनकी स्पेलिंग्स गलत होती हैं। अब क्यों होती है, क्यों ऐसा होता है, क्यों वो गलती करते हैं, इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन असली कारण या सबसे बड़ा कारण यह है कि ये एक परंपरा चली आ रही है। बहुत पुरानी पुरानी किताबें उठा लीजिए तो उनमें भी ये गलती आमतौर पर देखने को मिल जाती है। मगर मेरा ये फ़र्ज़ है, ऐसा मैं समझता हूँ, कि मैं अपनी बात उन लोगों तक पहुँचाऊँ जो उर्दू की किताबों, उर्दू के रिसालों, उर्दू के अखबारों में काम करते हैं, कि भाई आप लोग अब स्पेलिंग्स ठीक कर लीजिए। कुछ एग्जाम्पल्स आपको आज दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ, और कुछ अगली मुलाकातों में बताऊँगा। वैसे ऐसे शब्द बहुत सारे हैं जिन्हें उर्दू में गलत लिखा जा रहा है जबकि सही लिखा जा सकता है। मैं शब्द दिखा रहा हूँ कि कैसे लिखे हुए हैं किताबों में, अखबारों में, और कैसे लिखे जाने चाहिए ये भी बता रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा। पहला शब्द है वीरेंद्र। सामने लिखा है हिंदुस्तान अब भी दुनिया में सबसे तेज़ी से बढ़ती हुई मईशत है, यानी भारत अब भी संसार में सबसे तीव्र गति से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। ये एक सही बात लिखी है, लेकिन आगे लिखा है वीरेंद्र सचदेवा। वीरेंद्र नाम नहीं होता है, नाम होता है वीरेंद्र। देखिए, सचदेवा पर उंगली मत उठाइए, क्योंकि गुप्त जी गुप्ता जी लिखते हैं, मिश्र जी मिश्रा जी लिखते हैं अपने आप को, तो सचदेव जी अगर सचदेवा जी लिख रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ बात वीरेंद्र शब्द की हो रही है। वीरेंद्र शब्द को लिखने के लिए वाव और रे के बीच में ये अक्षर लगाना चाहिए। वीरेंद्र तब बनेगा, वरना अभी तो ये जो सामने लिखा है ये वीरेंद्र लिखा है, वीरेंद्र। ये एक गलती है, ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। सही तरीका मैंने बता दिया, सामने लिखा है, देख लीजिए, वीरेंद्र। ठीक है। दूसरा शब्द है कृति। कृति नाम भी होता है। कृति सेनन नाम की एक अदाकारा हैं हमारे देश में। सामने लिखा है कार्तिक आर्यन और कृति शहजादा की तशहीर में मसरूफ़। इसका अर्थ है कार्तिक आर्यन और कृति, जो कि कृति लिखा जाना चाहिए, शहजादा फिल्म की पब्लिसिटी में बिज़ी, ठीक है ना, व्यस्त हैं उसकी पब्लिसिटी में। लेकिन यहाँ कृति लिखा है, कृति, कृति नहीं लिखा है, कृति लिखा है। इसमें ये अक्षर, ये हर्फ लगा दिया गया है जो कि नहीं होना चाहिए था। वैसे सच तो ये है कि किसी भी एक भाषा के शब्दों को दूसरी भाषा में, दूसरी लिपि में 100% सेम टू सेम नहीं लिखा जा सकता। सही, एकदम 100% सही तो नहीं हो सकता, लेकिन जहाँ तक संभव हो कोशिश तो करनी चाहिए। अब ये कृति लिखा हुआ है, कृति, जबकि हिंदी में कृति होता है। तो उर्दू में कृति लिखने के लिए रे के नीचे, या रे के साथ कहना चाहिए, जेर तो नीचे ही होता है, तो जेर रे के साथ लगेगा, कृ हो जाएगा, और ती जो है वो बाद वाला ती जो है वो ति होना चाहिए, लेकिन वो फिर एक अजीब सा शब्द बन जाएगा। तो बाद वाले ये अक्षर को चला दीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन क्री तो बदल दीजिए, कृति कर दीजिए, क्रि कर दीजिए, ठीक है ना। जैसा मैंने आपको दिखाया है लिखकर, 2 ऑप्शंस हैं, इनमें दूसरा वाला ऑप्शन मुझे बेहतर लग रहा है। ठीक है, तो इस तरह की कोशिश अगर हम करें तो कैसा रहेगा, आप लोग बताएं। मैं उर्दू वालों से सवाल कर रहा हूँ। तीसरा शब्द है अमिता और चौथा है वरुण। अमिता और वरुण दोनों शब्दों को एक साथ देखिए। यहाँ लिखा है ईओ अमिता वरुण को। आगे भी कुछ लिखा है, लेकिन हमें उससे मतलब नहीं है, हम इन शब्दों की बात करेंगे। ईओ जो है वो किसी अधिकारी के पद का शॉर्ट फॉर्म या उसके नाम की शॉर्ट फॉर्म या उसका लघु रूप हो सकता है। हम बात कर रहे हैं अमिता और वरुण, इन 2 शब्दों की। अमिता होना चाहिए, वरुण होता है। तो अमिता लिखने के लिए यहाँ इन्होंने अमिता जो लिखा है इसमें ये अक्षर लगा दिया है जो कि नहीं होना चाहिए, और मीम पर या मीम के नीचे एक निशान होता है जिसको हम ज़ेर कहते हैं, तो मीम के साथ ज़ेर लगाना चाहिए, अमिता बन जाएगा, अमिता। और वरुण लिख दिया है, इसमें दूसरा वाला वाव नहीं होना चाहिए, बल्कि रे के साथ पेश होना चाहिए, रे पर पेश होना चाहिए, तो वरुण हो जाएगा। ण के लिए उर्दू में कोई हर्फ नहीं है, कोई अक्षर नहीं है, तो हमारी मजबूरी है कि न लिखते हैं, नून लिखते हैं। लेकिन जो गलती दूर की जा सकती है, ठीक की जा सकती है, उसे तो हम सुधारें। तो अमिता और वरुण की जगह अमिता और वरुण लिखना चाहिए। मैंने स्पेलिंग्स सामने लिख दी हैं, देख लीजिए, ध्यान दीजिएगा। और अगला शब्द है, 5वां शब्द है जाह्नवी।
जाह्नवी को यहाँ देखिए जाह्नवी लिखा हुआ है, लिखा है फिल्म मिस्टर एंड मिसेस माही के लिए जाह्नवी ने क्रिकेट की मशक़ की। यानी मिस्टर एंड मिसेस माही नाम की फ़िल्म के लिए जाह्नवी कपूर ने क्रिकेट का अभ्यास किया। ठीक है, मशक़ मतलब अभ्यास। चलिए वो लाइन अपनी जगह है, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ जाह्नवी शब्द की। जाह्नवी होता है मतलब ह आधा है, तो उसको इस शब्द को उर्दू में सही तरीके से लिखा जा सकता है। जीम अलिफ जा और गोल है नून वाव और ये छोटी ये, तो जाह्नवी हो जाएगा, लेकिन इन्होंने तो सीधा सीधा जाह्नवी लिख दिया है। ये गलत है, बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसके बारे में भी अगर लोग सोचें, उर्दू वाले सोचें और इस गलती को ठीक करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। शब्द बहुत हैं ऐसे मेरे पास। इस वीडियो के बनाने का मकसद किसी को मतलब गलत ठहराना नहीं है, बल्कि मैंने पहले ही बता दिया, पहले ही कह दिया कि ये एक ट्रेडिशन, एक रिवायत, एक परंपरा चली आ रही है कि हिंदी के कुछ शब्दों को गलत लिख दिया जाता है। मेरा सिर्फ ये कहना है कि जब सही तरीका मौजूद है किसी शब्द को, हमें ये हमारे लिए संभव है कि उसको हम सही स्पेलिंग्स में लिखें, तो क्यों नहीं लिखते। शब्द बहुत सारे हैं, मैंने पहले कह दिया। अगली मुलाकात में कुछ और शब्द बताऊंगा। ये वीडियो कैसा लगा बताइएगा कमेंट बॉक्स में। वीडियो को लाइक कर लीजिए और अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और इस वीडियो को या इसके लिंक को दूसरों तक पहुंचाइए, उर्दू वालों तक ज़रूर पहुंचाइए जो उर्दू के लेखन में हैं, अखबारों में हैं या किताबों में काम करते हैं, प्रिंटिंग्स वगैरह में या पब्लिकेशंस में हैं। उनको अगर आप ये वीडियो भेजें तो शायद कुछ परिवर्तन हो। ठीक है ना, शुक्रिया।